हेलो बच्चों, कक्षा 4 में आज हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन और पाठ का नाम पहाड़ों से समुंदर तक भाग 1। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के डैश से आता है। तो नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पिघलने। अगला है, निम्न समुद्रों या नदियों में पाए जाने वाले जीवों का नाम लिखिए। तो सबसे पहला है व्हेल। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेल, ये एक मछली होती है। अगला देखते हैं, अगला है ऑक्टोपस। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्टोपस। अगला है मगरमच्छ। तो हम लिखेंगे मगरमच्छ। प्रश्न नंबर 3, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो हम जल के बारे में लिख सकते हैं, जल एवं मानव का गहरा एवं व्यापक संबंध है। मनुष्य जल को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है, जैसे इमारतों, नहरों, घाटी, पुलों, जलघरों, जलकुंडों, नालियों एवं शक्तिघरों आदि के निर्माण में। जल का अन्य उपयोग खाना पकाने, सफाई करने, गर्म पदार्थ को ठंडा करने, वाष्प शक्ति, परिवहन, सिंचाई व मत्स्य पालन आदि कार्यों के लिए भी किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत चित्र में कौन सी स्थिति दर्शाई गई है? इस स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है। तो प्रस्तुत इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत चित्र में बाढ़ की स्थिति है। तो बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है। बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो जाता है। बाढ़ से हमें बांध टूटना, इमारतों व घरों का जलमग्न होना, जन स्वास्थ्य को नुकसान, बीमारी फैलने का खतरा, फसलों और खाद्यान्न पूर्ति जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बह न जाए और पेड़ खड़े रहें। इसलिए हमें बाढ़ को रोकने के लिए और पेड़ लगाने चाहिए। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न नंबर 5, जल ही जीवन है। इस शीर्षक को चरितार्थ करते हुए एक पोस्टर बनाएं। तो आपको एक इस तरह का पोस्टर बनाना है। उसमें आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, जैसे पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी है अनमोल, ना बहने दो पानी को, जानो इसका मोल। इस तरह से आपके मन में कोई और भी अच्छी पंक्ति आए तो वो आप लिख सकते हैं और अपनी मनपसंद की कोई और भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब है जीवन कौशल। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। तो इसलिए आज जीवन कौशल में हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बात करेंगे, जैसे नहाना, दांतों को ब्रश करना, कंघी करना, हाथ धोना, चेहरा धोना और जूते के फीते बांधना आदि। तो पहला है, हमें यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं, जैसे पहली है नहाना, ये बच्चा नहा रहा है, और दूसरे में ब्रश कर रहा है, तीसरे में कंघी कर रहा है, और चौथे में अच्छे कपड़े या साफ कपड़े पहन रहा है। तो इसी प्रकार पहले गतिविधि में हमें स्वच्छता विषय पर एक चित्रात्मक कोलाज बनाना है। चित्रात्मक कोलाज का मतलब है अच्छी अच्छी आदतों की चित्र को एक जगह इकट्ठे करके लगाना। तो जैसे मैंने इस पोस्टर में यहाँ पे लगाया है, इस तरह आप अगर चाहें तो इनको हाथ से भी बना सकते हैं। और तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कविता लिखें, बोलें अथवा छोटा सा गीत गाएं। तो आपको व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे अच्छी आदतें, सुबह रोज़ नहाना, ब्रश करना और अच्छे कपड़े पहनना, बालों को कंघी करना, इस तरह की आदतों के बारे में एक आप अपने आप से एक छोटी सी कविता लिखनी है या
कोई 2 पंक्तियाँ लिखनी हैं। आप अगर चाहें तो एक छोटा सा गीत भी बना सकते हैं और अपने अध्यापक या अध्यापिका को ग्रुप में भेजें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।